राष्ट्रवादी बनोगे पापियों, धुरंधर फिल्म देखने जाओगे, सब झूठ है, हमारी जमात में आ जाओ। क्या सही है क्या झूठ, ये सिर्फ हम ही तो बता सकते हैं। हम कौन? वी द लिबरांडू ऑफ दिस नेशन। देश में दोस्तों बहुत से पापी लोग आ गए हैं। जी हाँ, हमारे राष्ट्रवादी लोग। ये लिबरांडू बेचारे चुपचाप बगैर किसी को भनक लगे अपना धंधा, मेरा मतलब है बिजनेस चला रहे थे, पर उनकी दहलीज पर अब उनके शिकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इन राष्ट्रवादियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। जी हाँ, लिबरांडू जगत के आकाओं का राष्ट्रवादी लोग चुन चुन कर इलाज कर रहे हैं। इसी कड़ी में धुरंधर द रेवेंज मूवी के हंटर के चलने की गूंज अब पूरे भारतवर्ष में सुनाई दे रही है। इतना धुआं तो किसी ज्वालामुखी के फटने पर नहीं निकलता जितना इनके कुहला विभाग से निकल रहा है। लगता है इनके दिमाग में रखी समाज इनके अनुसार होना चाहिए कि फाइल्स जल रही हैं। बेचारों से देखा नहीं जा रहा कि कैसे कैसे ये राष्ट्रवादी लोग देश की भोली भाली जनता को दिन पर दिन झूठ परोसते जा रहे हैं। जैसे सच को लेकर तो यही लोग पैदा हुए थे और यही भोली भाली जनता इनके सत्ता में आते ही आइंस्टाइन बन जाती है। फिर उसे सब साफ साफ नजर आएगा। अब इनको एक नफरत का कल्चर उभरता दिख रहा है। हाँ भाई, पाकिस्तान में फटने वाले बमों की लोरियां इन्हें सिर्फ नींद में ही सुनाई देती हैं। सर तन से जुदा के बोल प्यार मोहब्बत में ही तो छुटाए जाते हैं, मैं करने लगती हैं लिबरांडो झुंड की बकरियां। जैसे ही राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद का ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में ले लेते हैं, समाज को धीरे धीरे बांटा भी जा रहा है। समाज को तो लिबरांडू एक माला में पिरोए बैठे हैं। तभी तो 1947 में इनके अब्बा, मेरा मतलब सत्ता के दलाल, इसी प्यार की माला का जाप दिन रात करते थे। और देखिए हमारे देश की नींव कितनी मजबूत बना के गए। नींव में सिर्फ लाखों लोगों की आत्मा का ही तो इस्तेमाल हुआ था, झूठ के पांव नहीं होते, ऐसा मैंने सुना था। अब देख भी रहा हूँ। पर इन लिबरांडुओं का कहना है कि नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, झूठ के पैर होते हैं और वो पैर हैं बीजेपी आरएसएस। आप भी समझिए, ये सही ही तो कह रहे हैं। ये तो अपने झूठ को झूठ मानते ही नहीं, तो उसके पांव हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। अब तो इन लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है जब से मोदी जी फिल्में भी करने लगे हैं। डिमोनेटाइजेशन ने सत्यानाश कर दिया देश का। इस झूठ के ताबीज के स्टॉक को अब ये किसे पहनाएंगे। अब तो ढंग से भौंक भी नहीं पा रहे हैं, मीडिया भी इनका नहीं रहा, यूनिवर्सिटियों से अच्छे लिबरांडो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या होगा इनकी बनाई गई सल्तनत का। दाऊद को भी लपेटे में ले लिया इन्होंने, तो यूं ही राक्षस बना दिया धुरंधर वालों ने। वो तो एक समाज सेवी था, हफ्ता वसूली की चटनी बांटते फिरता था, और जो इनकी हफ्ता वसूली की चटनी को चाटने से मना करे उसे बगैर स्वाद की इस दुनिया से गुलशन कुमार की तरह मुक्त कर देता था। चटनी ही तो चटाना चाहता था, चाट लेते। कांग्रेस तो अब एक बहुत घटिया पार्टी घोषित हो गई है। बताइए, भारत के बंटवारे का स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार से आने वाले, देश के लिए खुद को न्यौछावर कर मजबूरी में खुद को प्रधानमंत्री बनाने वाले कितने अच्छे लोग थे ये। और तो और पाकिस्तान जाकर मोदी को हटाने की बात करने वाले, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। घटिया तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सत्ता के लिए नेहरू का पत्ता काटना चाहते थे। इधर समाजवाद के प्रेमी, सबसे बड़े समाजवादी उत्तर प्रदेश के महान डॉन को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ नाम बदले थे पर इशारा वही था। 100-150 क्रिमिनल केस ही तो थे। वो तो इतना मासूम था कि समाजवादियों से रहा ही नहीं जा रहा। दिन रात कोशिश कर रहे हैं बेचारे कि एक बार हम आ गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। बताइए, हमारे मासूम से ढान के लिए कोई इतना भी नहीं करेगा क्या। कर्तव्यनिष्ठ समाजवादी करेंगे। चारों तरफ प्रोपेगेंडा ही प्रोपेगेंडा है, बोलना तो पड़ेगा ही। इनकी भी मजबूरी है, नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। क्या मुंडी को जमीन में गाड़ कर उल्टे होकर हवा में पैर करके इस दुनिया में हो रहे राष्ट्रवादी लोगों के अत्याचारों को मैंने कुछ नहीं देखा बोलने का बहाना ढूंढेंगे क्या। मोदी नामक झुनझुना बजा लेने दो, घाव गहरे हैं इनके, दिल बहला लेने दो।